नमस्कार, गुरु गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम जानेंगे कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका राशिफल कैसा रहेगा, कितना सितारे आपका साथ देने वाले हैं। तमाम जानकारी तो आप जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हम जानेंगे आज के खास विषय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको लगता है कि आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी है, घर में हर वक्त कलेश होता रहता है, या फिर आपको लगता है कि घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है, यानी कि आए दिन बीमारियों पर आपका पैसा खर्च हो रहा है। जिस भी काम में आप हाथ लगा रहे हैं भाई, असफलता ही हाथ लग रही है। घर में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, कोई ना कोई गिर जाता है, चोट चपेट हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि कोई ना कोई कानूनी विवाद है जो सालों से चले आ रहा है, लेकिन आपके पक्ष में ना फैसला आ पा रहा है और इसकी वजह से आप अपना पैसा बहुत बर्बाद कर चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि कहीं आपका घर दक्षिण दिशा में तो नहीं है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपका घर तो नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्यों दक्षिण मुखी घर के वजह से ऐसे नुकसान की संभावना जताई जाती है, ये आज आप जानेंगे। साथ ही जानेंगे ये भी कि ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि नकारात्मकता से आप बच पाएं। ये तमाम जानकारी आज आप जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी। लेकिन चलिए सबसे पहले क्यों ना बात कर ली जाए आपके राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 3 प्रमुख राशियों के बारे में, यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक जान लेते हैं सबसे पहले आज का अपना पूरे सप्ताह का राशिफल। जी आचार्य जी। जी, बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, बेहद शुभ जाने वाला है। किसी भी करीबी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से आपका रुका हुआ कार्य भी बनेगा और इस सप्ताह बड़ा ही आनंदमय महसूस करेंगे। व्यवसाय के लिए ये सप्ताह काफ़ी लाभकारी रहेगा आपके लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उन लोगों के लिए जो नौकरी के तलाश में है या नौकरी में प्रमोशन चाहिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। विशेष महत्वपूर्ण ये चीज़ है इस सप्ताह में कि जो पुराने मतभेद हैं पुराने लोगों से, वो सॉर्ट आउट होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी के स्वरूप में आ सकता है। परिवार में भी बहुत ही सुखद माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। पीला रंग शुभता बढ़ाए हुए है और 1 अंक आगे बढ़ा रहा है आपको। बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभकारी है। इस सप्ताह कोई ना कोई पैतृक लाभ मिलने वाला है। पैतृक चाहे संपत्ति का लाभ हो, चाहे पैतृक कोई ऐसा लाभ जो आपके फेवर में हो, उन्नति मिलेगा। साथ ही साथ अचानक कोई बहुत बड़ी समस्या या बड़ी उलझनें हैं जो पूर्व से चली आ रही हैं, इस सप्ताह काफ़ी राहत मिलेगा। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उन्हें भी काफ़ी राहत मिलेगा इस सप्ताह में। शुभ समाचार प्राप्त होगा और साथ ही साथ पार्टनर को लेकर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप इस सप्ताह में लेंगे जो आपके फेवर में ही होगा। इस सप्ताह आपको संतान से भी संबंधित काफ़ी अच्छी खबर मिलेगी और कोशिश कीजिएगा कि इस सप्ताह जो भी आपकी योजनाएं हो गुप्त रहें, किसी से साझा ना करें। सफ़ेद रंग शुभता लिए हुए है और 6 अंक आपको आगे बढ़ा रहा है। जी। बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव को लेकर एक दिशा तय होगी और खर्चे की अधिकता तो रहेगी, लेकिन नियंत्रण करना होगा। रोजगार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगा। परिवार के महिला वर्ग के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ जो सामान्य स्तर पे आपका स्वास्थ्य रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी खर्चों पे नियंत्रण रखना है और कोशिश कीजिए कि अगर कोई पुराना कर्जा है उसे चुकता करने इस सप्ताह में अच्छा रहेगा आपके लिए। हल्का भूरा रंग आपके लिए शुभता लिए हुए है और 5 अंक आपको आगे बढ़ा रहा है। जी, तो चलिए ये पहली 3 राशियों के बारे में जातक जान चुके हैं, यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों ने जान लिया है कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करें, कितनी सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है, और साथ ही साथ आपका लकी कलर भी आपने जान लिया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि दक्षिण मुखी घर, यानी कि साउथ फेसिंग अगर आपका घर है तो क्या वाकई जिस तरह से कहा जाता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दक्षिण मुखी घर को लेकर कहा जाता है आचार्य जी कि अगर किसी का दक्षिण मुखी घर है तो फिर
घर में अगर कलह कलेश हो रहा है तो उसका एक प्रमुख कारण ये हो सकता है। थोड़ा सा समझा पाए कि अगर हर दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और माता पिता की बातें नहीं सुन रहे हैं, या फिर माता पिता इतना लड़ाई कर रहे हैं घर के अंदर कि माहौल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है, नकारात्मक हो गया है, तो क्या इसके पीछे दक्षिण मुखी घर एक कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दक्षिण मुखी जो घर है इसको लेकर काफ़ी भ्रांति है लोगों में। इवन वास्तु में भी लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा का ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण का स्वामी खुद मंगल ग्रह को माना जाता है। मंगल रिप्रेजेंट करते हैं साउथ को, और शुक्र साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु साउथ और वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब दक्षिण दिशा, ये नहीं कहूँगा कि कभी भी बुरा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर में कलह का वातावरण बना रहता है, और दक्षिण दिशा का अगर मकान है और बहुत ही ज़्यादा घर में तनाव है, कलह का वातावरण बना रहता है, तो क्या होता है कि दक्षिण दिशा में विशेष तौर पे ये पितरों का दिशा है, और मंगल और शुक्र भी कारक हो जाते हैं। और अगर आप पितरों का दिशा है और पितरों को लेके घर में आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा संशय है, कोई ऐसा आपने वातावरण देखा है, पूर्व में ऐसा माहौल देखा है कि घर में अच्छा व्यवहार ना रहा हो, तो ऐसे स्थिति में पितृदोष भी लगता है। और ऐसे दोष में पितृदोष लगता है तो फिर कलह भी रहता है, और ये कलह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। और कुंडली में या जीवन में शुक्र कमजोर हो, दक्षिण दिशा के मकान में रहने वाले लोगों के लिए शुक्र का अच्छा होना बड़ा जरूरी होता है। और शुक्र कमजोर हो तो भी कलह का वातावरण रहता है, क्लेश रहता है, झगड़े होते हैं। तो दक्षिण दिशा के मकान में विशेष तौर पे पितरों के निमित्त समर्पित होना पड़ता है, मंगल और शुक्र को सही रखना पड़ता है। यानी कि अगर घर में चलिए छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन बात इस नौबत तक आ जाए कि घर में पुलिस तक पहुंच रही है, इतनी लड़ाई होगी घर के अंदर कि बहुत ज़्यादा स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो चुके हैं, तो शायद ये वजह एक दक्षिण दिशा हो सकती है, जैसे कि आपने बताया शुक्र और मंगल का प्रभाव भी आपने समझाया। आगे जानेंगे कि अगर आपका दक्षिण मुखी घर है तो क्या किया जाए, और क्या दक्षिण मुखी घर किसी के लिए बहुत शुभ भी हो सकता है, या किसी की, कहते हैं आचार्य जी कि शायद दक्षिण मुखी घर में, दक्षिण मुखी में दिशा में अगर किसी का व्यापार है, कोई शॉप है, तो कहते हैं शायद वहाँ बहुत फलदायी होता है। थोड़ा सा समझा पाए, क्या बाकी सही है बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो दक्षिण का दिशा है बहुत एग्रेसिव दिशा है। हाँ। सूर्य की सारी किरणें दक्षिण को ही मिलती हैं संपूर्ण तौर पर, और पितरों का दिशा माना गया है, भारी दिशा है। तो ऐसी स्थिति में ये वो दिशा है कि अगर कोई व्यापार से संबंधित आदमी है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो इन लोगों के लिए दक्षिण दिशा बहुत शुभ रहता है, स्थिरता मिलता है, क्योंकि दक्षिण दिशा स्थिर दिशा माना जाता है और स्थिरता देता है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो लोग बिजनेस में हों उनके लिए दक्षिण दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कारक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पे पुलिस का, मुकदमा का, ये होता है। हाँ। कारण होता है कि दक्षिण दिशा में अगर आपका रहन सहन, वहाँ का व्यवहार, उस दिशा का रख रखाव अच्छा नहीं है तो ये चीज़ें घटित होती हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही अहम जानकारी आज सभी हमारे दर्शक जान पा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु का अपना बहुत महत्व होता है, या यूँ कह लीजिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का क्या महत्व है और आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। आगे भी बहुत अहम जानकारियां मिलने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं आचार्य जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का राशिफल। कर्क राशि की बात करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए जो ये सप्ताह है, कार्य क्षेत्र में बहुत ही संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, अनुशासन की ज़रूरत है। आपके प्रयासों को सराहा जा सकता है, लेकिन परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, संयम रखें। किसी भी आप कार्यस्थल पे किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से हो सकता है कि मतभेद हो जाए, लेकिन फिर भी संयम रखें, शांत रहकर कार्य करें। और जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं, बिजनेस में हैं, उनको लाभ की संभावना बनी हुई है। यह सप्ताह आर्थिक स्थिति में स्थिरता देगी कर्क राशि वालों के लिए, और जो आय है सामान्य स्तर पर रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। जीवन में
प्रेम से संबंधित थोड़ा सा गंभीरता रखिए। प्रेम से संबंधित जो भी आपके ताल्लुकात हैं थोड़ी सी गंभीरता रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग के सलाह आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा, तो बुजुर्गों के बातों को टाल मटोल मत कीजिएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। 2 नंबर लकी नंबर है और नारंगी रंग शुभता बढ़ा रहा है। बात करेंगे सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह विशेष तौर पे आत्मविश्वास, साहस और निर्णायक सोच से भरपूर होगा। जिस काम को आप मन से करेंगे उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपकी छवि भी मजबूत होगी, आपके कार्यस्थल पे आपकी वाहवाही भी होगी। किसी नए प्रोजेक्ट की अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये सप्ताह बहुत ही शुभ है, कर डालिए। उच्च अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा और व्यवसाय से संबंधित कोई ना कोई नया क्लाइंट जुड़ सकता है, नया अनुबंध बन सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफ़ी संतुलित है और स्वास्थ्य को लेकर बहुत संयमित रहना पड़ेगा, लेकिन खर्चे की अधिकता रहेगी, नियंत्रण रखिएगा। लाल रंग शुभता बढ़ा रहा है और 3 अंक आपका लकी नंबर है। कन्या राशि की बात करें तो कोई खुशखबरी मिलने से बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे और सुखद दिनचर्या व्यतीत होगी। ये सप्ताह काफ़ी सुखद रहेगा। पूर्व में किए हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होने से काफ़ी आपको राहत मिलेगी, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्रा पे ये सप्ताह आपको ले जा सकता है और प्रेम प्रसंग में भी नज़दीकियां बढ़ेंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी ऊर्जात्मक है और सकारात्मक परिवर्तनों के साथ ये सप्ताह है। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और विशेष तौर पर आपको स्वास्थ्य के प्रति, खान पीन पे विशेष ध्यान रखना है। बैंगनी रंग शुभता बढ़ा रहा है और 4 अंक आपका लकी नंबर है। तो चलिए, पहली मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातक सभी जान चुके हैं कि पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए बता दिया गया है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना होगा पूरे सप्ताह में, अन्यथा आपकी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। लेकिन चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं आज के विषय के बारे में। विषय बहुत ही खास है। दक्षिण दिशा का महत्व आप जान पा रहे हैं। दक्षिण दिशा, हालांकि 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जिसमें से हम बात कर रहे हैं साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के बारे में। और दक्षिण दिशा को लेकर आचार्य जी कहा जाता है, अगर दक्षिण दिशा अगर आपको सूट नहीं कर रही है या इसका प्रभाव है तो कहा जाता है कि, कहते हैं ना कि घर में बीमार रहना किसी ना किसी का, या यूं कह लीजिए कि आपका शरीर ही बीमारी का घर बन चुका है। क्यों? इसके पीछे कारण भी समझा पाए आप कि ऐसा क्यों होता है कि अगर दक्षिण दिशा का घर है तो फिर वो व्यक्ति या उसके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति तो बीमार रहेगा। देखिए, दक्षिण दिशा को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे ये बहुत ऊर्जा वाला और बहुत भारी दिशा है, तो इस दिशा को कंट्रोल करने के लिए और दिशा से लाभ लेने के लिए आपको भी उस लेवल की एनर्जी बनानी पड़ती है अपनी। अगर आप उस लेवल की एनर्जी नहीं बनाएंगे तो ये दिशा आपको दबा देगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप दक्षिण दिशा के मकान में रह रहे हैं, कुछ शारीरिक परेशानी है, बीमारी है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो ये मान के चलिएगा कि दक्षिण दिशा के मकान में या घर के दक्षिण दिशा में आपने बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हो, कबाड़ भर रखा हो, तो ये चीज़ें बीमार करती हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। और अगर घर का दक्षिण दिशा बहुत संयमित और बहुत ठीक नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो कर्ज की स्थिति भी बना देता है। और हमेशा खास तौर पे आप एक चीज़ देखिएगा कि दक्षिण दिशा जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होगा या जो सबसे श्रेष्ठ होगा, वो उस आदमी की एनर्जी को डाउन करता है, उस आदमी के स्वास्थ्य को डाउन करता है और मानसिक तौर पर भी कमज़ोर बनाता है। लेकिन ये तब होता है जब दक्षिण दिशा आप बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, किसी भी तरह वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं। और दक्षिण दिशा विशेष तौर पे बहुत सिस्टमेटिक रखना चाहिए, सजा कर रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो आप बीमारी से भी मुक्त हो सकते हैं। यानी कि चाहे बेशक दक्षिण मुखी घर हो या ना हो, लेकिन दक्षिण दिशा अगर व्यवस्थित नहीं है, यहाँ पर कूड़ा कबाड़ रखा हुआ है, यहाँ गंद फैला रखा है, तो अब भी ये प्रभाव वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप समझा रहे हैं। जी,
बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अगली राशियों के बारे में, यानी कि अगर आपकी राशि है लिब्रा यानी कि तुला, वृश्चिक या फिर धनु, तो फिर ये पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करें क्या ना करें, रंग कौन सा आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है और भाग्य कितना साथ दे रहा है, ये सब तमाम जानकारियां जानते हैं। जी आचार्य जी। बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव लिए हुए है अपने कार्य क्षेत्र में और अपने मानसिक संतुलन में। बैलेंस बनाए रखिए, मानसिक स्थिति में बैलेंस बनाए रखिए, क्योंकि तनाव हो सकता है। आपकी मेहनत और मेहनत के प्रति जो समर्पण है, नो डाउट काफ़ी प्रशंसा होगी, लेकिन लेन देन के मामलों में बहुत सचेत रहना है तुला राशि वालों के लिए। और ये सप्ताह जाते जाते परिस्थितियों को काफ़ी सुधार देगा, सकारात्मक सुधार करेगा। आर्थिक स्थिति में इस सप्ताह में काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी और स्थिति भी सुधरेगी, नए आय के स्रोत भी बनेंगे, लेकिन खर्चों में वृद्धि जैसे बनी रहेगी जैसे पूर्व से चली आ रही है। पुराने कर्जे जो आपके ऊपर हैं आप चुका पाएंगे इस सप्ताह, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है। आसमानी रंग आपके लिए शुभता बढ़ा रहा है और आपका 5 नंबर लकी नंबर है। वृश्चिक राशि की बात करें तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा। आपके जीवन में अगर कोई नई कार्य योजना को लेकर चल रहे हैं तो वो परिपूर्ण होगा। यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत ही आपको बैलेंस रहना होगा, संयमित रहना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। इस सप्ताह आपके कार्यों में ज़्यादातर लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं या नौकरी की तलाश में हैं तो ये सकारात्मक सप्ताह है आपके लिए। व्यवसाय को लेकर थोड़ी सी भागदौड़ तो रहेगी, लेकिन फिर भी सकारात्मक है। और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान देना होगा। सुनहरा रंग शुभता लिए हुए है, 8 अंक आपका लकी अंक है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी उत्साह से भरा हुआ होगा। नए कार्य का आरंभ होगा इस सप्ताह में। नौकरी में परिवर्तन का भी योग है, परिवर्तन नहीं होगा तो प्रमोशन होगा, लेकिन अवसर अच्छे मिलेंगे। आय की वृद्धि में संभावना है इस सप्ताह में, लेकिन फिर भी खर्चा तो बना रहेगा आपका। पारिवारिक संबंधों में संयम रखिएगा, वाणी पर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नई गतिविधियों को लेकर बहुत संयमित चलना होगा। और हो सकता है कि किसी मांगलिक कार्य में धन का खर्च हो, जो कि शुभ है। केसरिया रंग शुभता बढ़ा रहा है और 9 अंक आपका लकी अंक है। बिल्कुल। तो चलिए अब बारी आ चुकी है लास्ट के 3 राशियों के बारे में, यानी कि आपकी अगर राशि मकर है, कुंभ है या फिर मीन राशि है, तो आपको बताएंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा है। लेकिन उससे पहले जैसे कि आज का विषय है, हम बात करेंगे दक्षिण मुखी आपका घर है या फिर घर के दक्षिण दिशा पर अगर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया है, जिस पर देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दिशा बहुत प्रभावशाली है। और आचार्य जी ने जैसे बताया कि बहुत ही भारी दिशा भी कह सकते हैं इसको, इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। आचार्य जी थोड़ा सा समझा पाएँ। जी। कई बार ऐसा होता है कि घर में चोरी होती है, और ऐसा नहीं कि हर घर में चोरी हो रही है, लेकिन कुछ घरों में चोरियां होती हैं। और कई बार ऐसा होता है घर में कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है, कोई सीढ़ियों से गिर गया, कोई चोटिल हो गया, कोई चोट लग गई घर में, या फिर घर से बाहर निकले तुरंत और छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा समझा पाए क्या यहाँ पर भी दिशा का कोई फर्क है? क्योंकि उस घर की दिशा में हम रह रहे हैं, यानी दक्षिण मुखी घर में अगर हम रह रहे हैं तो प्रभाव रहेगा उसका। देखिए, होता क्या है कि जब आप बहुत एनर्जी वाली जगह पे रहते हैं ना, तो आपको बहुत बैलेंस और संयमित होकर रहना पड़ता है। दक्षिण दिशा मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिशा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मानिए कि दोनों एनर्जी है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अगर आप कहीं भी डाउन हुए तो निगेटिव हावी होगा, और पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव एनर्जी आपको, दक्षिण दिशा आपको बहुत प्रोग्रेस देगा। अब जैसे आपने कहा कि जैसे चोरी हो जाना या दुर्घटना का शिकार हो जाना, तो ये तब होता है कि जब आप दक्षिण दिशा के मकान में रह रहे हैं और आपका मंगल अच्छा ना हो। और मंगल कब अच्छा नहीं होता है? जब आप बहुत ही नकारात्मक सोच से घिरे हुए होते हैं, या आप हमेशा किसी के लिए भी नकारात्मक ही सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल अच्छा ना हो और दक्षिण दिशा में रह रहे हैं, तो मान के चलिए कि
चोट चपेट लगता रहता है, कोई दुर्घटना भी हल्की फुल्की होती रहती है। ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, लेकिन हल्की फुल्की दुर्घटना होती रहती है। और ऐसी स्थिति में दक्षिण दिशा का मकान नुकसान पहुंचाता है जब मंगल आपका अच्छा ना हो। और विशेष तौर पे आप देखिएगा कि जब मंगल अच्छा नहीं होता और दक्षिण दिशा में रह रहे हैं तो उस घर में ना बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे चिल्लाना, हल्ला करना, मतलब एक दूसरे को डाउन करना, डोमिनेट करना, ये एक लक्षण है। तो ये चीज़ें हैं। तो दक्षिण दिशा के मकान में या दक्षिण दिशा के मकान में खासतौर पे अगर पितरों की तस्वीरें भी सही नहीं लगी हैं तो मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आपदा, छोटी मोटी आपदाएं होती रहती हैं। चोट लगना, बीमार होना, कुछ खो जाना या चोरी हो जाना। तो दक्षिण मुखी मकान में पितरों की तस्वीर कभी भी पूर्व पश्चिम की ओर ना लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कि दक्षिण दिशा में ही आप पूर्वजों की तस्वीर लगाएं ताकि पितृ दोष से ही बचें और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता ही रहे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कि अब इतना सब कुछ तो हो ही रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे इस दक्षिण दिशा के नुकसान से बचा जा सके। देखिए, हमने ये कहा है कि दक्षिण दिशा बुरी नहीं है, लेकिन दक्षिण दिशा के अगर आपको नुकसान मिल रहे हैं तो उससे कैसे बचा जाए ये आपको समझाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात पहले कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को बता देते हैं उनका आज का राशिफल। जी आचार्य जी। बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी सकारात्मक बदलाव लिए हुए है। नई संभावनाओं का संकेत रहेगा इस सप्ताह में। और कोई नई योजना या परियोजना पे कार्यरत हैं तो सफलता प्राप्त होगी आपको। अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों से आपको आपके मन के हिसाब से सहयोग प्राप्त होगा। और साथ ही साथ व्यापारियों के लिए ये समय नया अनुबंध का है, विस्तार के लिए अच्छा है, शुभता लिए हुए है। जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्थिक स्थिति में संभावना है कि काफ़ी सुधार होगी इस सप्ताह में। लेकिन अनावश्यक खर्चों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ है। जीवन साथी के साथ काफ़ी सुखद समय व्यतीत करेंगे। खुशी का माहौल बना रहेगा। 5 अंक आपका लकी अंक है और नीला रंग शुभता बढ़ा रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिक्स टाइप का है, मिश्रित है। आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार तो होता रहेगा, लेकिन यह सप्ताह आपको काफ़ी नए कार्यों में भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन फिर भी बहुत संयम होकर आगे बढ़ना होगा। और इस सप्ताह आप जहाँ भी जाएंगे, जिस कार्य में भी आप दखल अंदाजी करेंगे, जरूर आपकी सराहना होगी। नौकरी में है तो प्रमोशन का पूरा योग बन रहा है, प्रशंसा मिलेगा आपको। लेकिन कोई अगर पुराना प्रोजेक्ट है तो कोशिश करें कि इस सप्ताह में फिर उसको सक्रिय करें और कंप्लीट करें। हरा रंग शुभता लिए हुए है और 7 अंक आपका लकी अंक है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कोई खुशखबरी मिलने वाली है इस सप्ताह में, जिससे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहेगा। सुखद दिनचर्या रहेगा। पूर्व में किए हुए कार्यों की सफलता मिलने से बहुत ही मन गदगद रहेगा आपका। मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और धार्मिक स्थलों पे भी जाने का विचार होगा और जाएंगे भी। और विशेष तौर पर ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। सुनहरा रंग शुभता लिए हुए है और 1 अंक लकी अंक है। बिल्कुल आचार्य जी, अब हम जानना जरूर चाहेंगे कि अगर कानूनी विवादों में ही पैसा खर्च हो रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है, जैसे कि एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, क्या इसके पीछे भी दक्षिण दिशा एक कारण? हाँ, दक्षिण दिशा क्या होता है कि कानूनी अड़चने और कानूनी विवादों में अगर उलझे हैं ना, वैसे तो दक्षिण दिशा बहुत अच्छा माना गया है कानून के लिए। अच्छा। हाँ, जो लोग कानून से संबंधित कार्य करते हैं, वकील हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर प्रशासनिक जितने लोग हैं, इन लोगों के लिए दक्षिण दिशा बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप उलझ गए हैं कहीं दक्षिण दिशा में, तो इसका कारण है कि आप दक्षिण दिशा के मकान में रह के लगातार झूठ बोल रहे हैं, हर किसी को आप गलत गाइड करते हैं। तो ये दिशा तो आपको, जब गलत गाइड करेंगे तो ये दिशा आपको उलझा देगा कानूनी विवादों में। अगर आप किसी का सामान हड़प लेते हैं या आप किसी का नुकसान करते हैं जानबूझ के, तो मान के चलिए कि दक्षिण दिशा कभी नहीं छोड़ेगा आपको। और कोशिश करें कि दक्षिण दिशा में मेन
उलझनों का कारण होता है कि दक्षिण दिशा वाले मकान में घर के सामने अगर बहुत ही ज़्यादा आपका पानी का बहाव है या कचरा फैला रहता है या पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस पे कंट्रोल करना है। मतलब दक्षिण दिशा के मकान पर सामने पानी का बहाव नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं कोशिश करें कि सही करवा लें और खराब ना हो। बिल्कुल। और चलिए बढ़ते आगे, अब जल्दी से जान लेते हैं वो महा उपाय जिसकी वजह से आप दक्षिणमुखी घर से या दक्षिण दिशा के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। वो उपाय क्या है, जान लेते हैं। जी आचार्य जी, अगर दक्षिण दिशा के मकान में आप रह रहे हैं और चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, तो इसके लिए महा उपाय यह है कि दक्षिण दिशा वाले मकान में रह रहे हैं तो रात को दिया जरूर प्रज्वलित करें और घर के मुख्य द्वार पर चंदन और कुमकुम लगाएं। और जो वृद्ध महिलाएं हैं और जो महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको विशेष तौर पे आप सेवा करें और घर के मुख्य द्वार पे पंचमुखी हनुमान जी की फोटो जरूर लगाएं। आप देखिएगा काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपने इतनी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ ही गुरु गाइडेंस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।